हेलो नमस्कार दोस्तों। 2022 में सीटेट का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर, उसको आज हम पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 1, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रभावी अध्ययन के लिए शिक्षार्थी की डेढ़ भागीदारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 सक्रिय। इन्होंने ऑप्शन 2 ही लगाया है, 2 ही सही है। 1 नंबर मिलता है, 1 मार्क्स। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन 3 असंदर्भित पाठ्यक्रम। प्रश्न 3, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ऑप्शन 2, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखते हैं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब किया जाता है। प्रश्न 4, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 3, आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। 5, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? ऑप्शन 2, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। प्रश्न 6, एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन 3 सही है। 7, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? गति, समन्वय, वैकल्य। 8, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक। 9, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 3, सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। 10, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, ऑप्शन 2, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। 11, कॉलर वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? ऑप्शन 1, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। जहाँ पर कॉलर वर्ग हो और नैतिक दिया गया हो तो वही ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। 12, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। 13, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार मानते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है? 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन 3, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। 16, बायोवेत्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन 2, भाषा। अभिकथन ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण आर, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। 18, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3। 19, निम्नलिखित
में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? स्वलीनता, जितना हो सके एक समय सारणी दिनचर्या। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 20 लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। या अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? जेंडर पक्षपात। ऑप्शन नंबर 21 अधिसंज्ञानात्मक कौशल। ऑप्शन 2 चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। 22 किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? ऑप्शन 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था। 23 लेब बायोत्सकी के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1 सांस्कृतिक उपकरण। 24 जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन 1 उन संपत्तियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। प्रश्न 25 त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? त्रुटियों पर चर्चा विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने व्यक्तिगत भाग को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ऑप्शन 4 उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेदन प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? ऑप्शन 4 अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेदन से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। अब कथन है शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। सही विकल्प चुनें। विकल्प 1 सही है और लेकिन आर गलत है। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? ऑप्शन 3 परिवार। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा कक्ष। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।